कि आज के एपिसोड में आपने देखा कि अनुपमा साहसपूर्वक खुलासा करती है कि सोनू ने 2 बार गिरजा को मारने की कोशिश की थी और वह और प्रकाश दोनों गांव की कई युवतियों के साथ छेड़छाड़ के लिए जिम्मेदार थे। और वह उजागर करती है कैसे दोनों पुरुषों ने वर्षों तक ग्रामीणों को धोखे से बहलाया। अनुपमा के साहस से खुश होकर गिरजा और 2 अन्य पीड़ित प्रकाश के खिलाफ गवाही देने के लिए आगे आते हैं। घेर लिए जाने के पर प्रकाश अनुपमा पर गिरजा के दिमाग में जहर घोलने का आरोप लगाता है और उसे बुरा कहता है। उसे वह दावा करता है कि दशहरे पर जलाए जाने के लायक नहीं है। अनुपमा निडरता से जवाब देती खुलासा करते हुए कि प्रकाश ने उसे और राही की हत्या करने की कोशिश की थी। राही ग्रामीणों से विनती करती है कि वे प्रकाश द्वारा पहुंचाए गए दर्द को समझे। भारती उनका समर्थन करती है और खुलेआम उजागर करती है कि कैसे प्रकाश और सोनू ने मासूम लड़कियों का शोषण और उत्पीड़न किया। अनुपमा ने घोषणा की कि वह प्रकाश को सज़ा मिलनी चाहिए, उसे अपने दुष्कर्मों के लिए सज़ा देनी होगी। वह यह खुलासा करके सबको चौंका देती है कि सोनू ने उसके बेटे की हत्या की थी, लेकिन पैसे और प्रभाव के दम पर न्याय से बच निकला और गांव वालों से ऑनलाइन सच्चाई की पुष्टि करने का आग्रह किया। प्रकाश उसका मजाक उड़ाता है और लेकिन अनुपमा उसे चेतावनी देती है कि उसके सामने खड़ी महिलाएं देवी दुर्गा की शक्ति के 9 रूप है और राही के साथ मिलकर वह सबके सामने प्रकाश की दुष्ट कर्मों का पर्दाफाश करती है। सरिता, जो कभी उसकी कट्टर समर्थक थी, कबूल करती है कि उसे भी गुमराह किया गया था। अब वह उसका असली राक्षसी चेहरा दिखा रही है। अनुपमा प्रकाश, सोनू और तातिया की तुलना रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण की बनी हुई आकृतियों से करती है और गांव वालों को प्रकाश पर आंख मूंद कर भरोसा करने और अपनी बेटी को उसके चुंगल में डालने के लिए दोषी ठहराती है। एक चौंकाने वाले मोड़ में प्रकाश की पत्नी भी उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है और कहती है कि हालांकि पत्नी से वफादारी की उम्मीद की जाती है, लेकिन किसी भी महिला को अपने पति के पापों का समर्थन नहीं करना चाहिए। इस बीच कहीं और प्रार्थना और पानी की तलाश में टूटे हुए शीशे पर गिरते गिरते बची, लेकिन गौतम उसे बचाने के लिए दौड़ा। उसकी चीख सुनकर कोठारी परिवार इकट्ठा हो जाता है और हालांकि अंश गौतम को अपना हाथ पकड़े देखकर गुस्से से भर जाता है। वसुंधरा गौतम का बचाव करती है और अंश के गुस्से के उल्ट उसके बड़प्पन की तारीफ करती है। गाँव वापस आकर अनुपमा लोगों से न्याय अपने हाथ में लेने का आग्रह करती है। जब प्रकाश, सोनू और टाटिया भागने की कोशिश करते हैं तो क्रोधित गाँव वाले उन्हें पकड़ लेते हैं और उनकी पिटाई कर देते हैं। प्रकाश भीड़ को डराने के लिए बंदूक चलाता है, लेकिन अनुपमा आगे आकर उसका सामना करती है। जब तक कि पुलिस नहीं आ जाती, जिला अधिकारी स्वीकार करते हैं कि उनके पास पहले कार्रवाई करने के लिए कोई शिकायत नहीं कर रहा था। अब सच्चाई सामने आने पर गांव वाले अनुपमा को धर्म की सच्ची योद्धा बताते हैं और वह उसे विनती करते हैं कि नश्वर को भगवान मानना बंद करें और याद रखें कि ईश्वर केवल सत्य में ही रहता है। प्रकाश की पत्नी के अनुरोध पर अनुपमा रावण का पुतला जलाती है और कहती है कि यह है बुराई पे अच्छाई की प्रतीक और गांव वालों को भी न्याय मिलता है। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि अनुपमा और राही एक दूसरे के साथ खुशी अपना टाइम बिताएंगे। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।